Arfeen from tutoria.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this session. और इस सेशन में हम बात करेंगे आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है उसके तमाम के तमाम MCQs, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की. लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं इस बुक के MCQs की तरफ कि इसमें क्या है. सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट MCQ. इन मोस्ट प्लांट्स फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, और नीचे 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस आर ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी स्टार्च एंड डी प्रोटीन्स. And the correct option is B, sucrose. Now why sucrose is the right answer? क्योंकि ग्लूकोज अटेन की जाती है लेकिन उसको फर्दर कन्वर्ट किया जाता है सुक्रोज में और फिर बाकी प्लांट में उसको भेजा जाता है. अब स्टार्च जो है वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, वो इस तरह से बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं होती प्लांट में, और प्रोटीन्स तो प्लांट में फूड का सोर्स है ही नहीं. दैट इज़ वाई सुक्रोज इज़ द राइट आंसर. Let's move on to the next MCQ. Stomata close when guard cells A. lose water, B. gain chloride ions, C. become turgid, and D. gain potassium. And the correct option is A. lose water. अब जो स्टोमेटा हैं उनके अंदर होते हैं गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स की क्लोजिंग का जो मेजर रीज़न है वो ये है कि वो उनमें से वाटर लूज़ हो जाता है. जब वाटर लूज़ होता है तो गार्ड सेल्स जो हैं दे लूज़ देयर टर्जिडिटी, वो फ्लैसिड हो जाते हैं जिसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. अब बाकी जो रीजंस हैं उसकी कोई सेंस नहीं बनती इसके साथ, क्योंकि टर्जिडिटी का सीधा सीधा ताल्लुक जो है वो वाटर के लॉस के साथ है. दैट इज़ वाई lose water is the right option. The next MCQ is trace the pathway of water from soil through the plant to एटमॉस्फेयर. अब इसमें वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपने एक पाथवे ट्रेस करना है कि किस तरह से वाटर जो है वो टेकअप होता है, और रिमेंबर दे आर आस्किंग कि वो एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है, सिर्फ ये नहीं कि वो प्लांट के पार्ट्स तक कैसे जा रहा है. दिस इज़ अ लिटिल ट्रिकी कि आपने एटमॉस्फेयर तक का पाथवे ट्रेस करना है. तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, एंड दोज ऑप्शंस आर ए एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, जाइलम, intercellular spaces in mesophyll and stomata. B. epidermis, endodermis, phloem, cortex of leaf, intercellular spaces of mesophyll and stomata. C. root hairs, epidermis, cortex, xylem, endodermis, intercellular spaces in mesophyll, stomata. And D. root hairs, cortex, endodermis, xylem, intercellular spaces in mesophills and stomata. And the correct option is D. From root hairs to cortex to endodermis to xylem to intercellular spaces in mesophyll and then to stomata. अब now why that sequence is the right option? क्योंकि इसी तरह से वाटर मूव करता है कि सबसे पहले रूट हेयर्स के थ्रू अपटेक होता है, फिर वो कॉर्टेक्स में मूव कर जाता है, वहाँ से एक और लेयर है दैट इज़ एंडोडर्मिस, उसको क्रॉस करता हुआ जाइलम वेजल्स के अंदर चला जाता है. जब जाइलम वेजल्स हैं उससे ऊपर को मूव करता है, वहाँ से जब लीव्स तक पहुँच जाता है तो जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं मेसोफिल सेल्स की, उनमें ट्रैवल करता है वाटर, और अल्टीमेटली वहाँ से स्टोमेटा में जाके आगे ट्रांसपायरेशन हो जाती है और वाटर वहाँ से लूज हो सकता है. तो दैट इज़ वाई डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Now let's move on to the next MCQ. When fibrinogen makes blood clot, it separates from blood and the remainder is called. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब फिब्रिनोजन जो है वो एक ब्लड क्लॉट बना देती है तो वो ब्लड से अलग हो जाती है, क्योंकि क्लॉट्स जब बनते हैं तो क्लॉट्स अलग रह जाते हैं और पीछे भी कुछ बच जाता है. जो पीछे चीज़ बच जाती है वो क्या है? एंड द ऑप्शंस आर प्लाज्मा, lymph, serum and pus. And the correct option is C, serum. Now why serum is the correct option? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें रिमाइंडर नहीं होती. प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, लिम्फ जो है वो लिम्फ फ्लूइड है, और जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ पस. पस का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है इस ब्लड से, क्योंकि वो तो हमारे टिश्यूज़ में इन्फेक्शन के बाद प्रोड्यूस होती है. दैट इज़ वाई सी, सीरम इज़ द राइट ऑप्शन. एंड द नेक्स्ट MCQ इज़ व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स? एंड द ऑप्शंस आर have limited lifespan, are capable of phagocytosis, produce antibodies. D. are multinucleate. And the correct option is A. have limited lifespan.
Now why a limited time span is the right option? Because बाकी सारी चीज़ें गलत हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में, क्योंकि वो फैगोसाइटोसिस भी नहीं परफॉर्म कर सकते, वो एंटीबॉडीज़ भी नहीं बनाते, और वो मल्टी न्यूक्लियर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के पास तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है. सो दैट इज़ वाई एक ही ऑप्शन बचती है, दैट इज़ हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन. और है भी ऐसा ही कि एक्चुअली उनका जो लाइफ स्पैन है वो काफ़ी कम होता है. एंड द नेक्स्ट MCQ इज़ which of the following tissue layer is found in all blood vessels? And the options are A. Smooth muscle, B. Endothelium, C. Skeletal muscle, and D. Connective tissue. And the right option is B. Endothelium. Now why endothelium is the right option? क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि टिश्यू लेयर जो है वो सारे के सारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होनी चाहिए. अब स्मूथ मसल्स जो हैं वो वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल मसल भी होते हैं, कनेक्टिव भी होते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि वो सारे ब्लड वेसल्स में नहीं होते, क्योंकि जो हमारी कैपिलरीज हैं, द स्मॉलेस्ट थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एंडोथीलियम होती है. दे आर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो कि एंडोथीलियम है. उनके पास ना तो स्मूथ मसल होते हैं, ना स्केलेटल होते हैं, और ना ही कनेक्टिव होते हैं. दैट इज़ वाई एंडोथीलियम इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि ये सारे के सारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है. And the next MCQ is, when do the atria contract? And the options are A. Before diastole, B. After systole, C. During diastole, D. During systole. And the correct option is D. During systole. Now why D is the correct option? क्योंकि उन्होंने ये पूछा है कि एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो जब हम हार्ट रेट की बात कर रहे थे तो उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं. उस फेजेस में जो एट्रियल सिस्टोल है वो पीरियड है जिसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो ओवरऑल आता तो ये सिस्टोल के अंदर ही है, लेकिन ये एट्रियल सिस्टोल है. दैट इज़ वाई डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एंड द नेक्स्ट MCQ इज़, which of the following contains deoxygenated blood in an adult human? And the options are A. Left atrium, B. Pulmonary artery, C. Pulmonary vein, D. All of the above. And the correct option is B. Pulmonary artery. Now why B is the correct option? इसलिए क्योंकि जब हम बात कर रहे थे इस चैप्टर में, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि पल्मोनरी आर्टरी इज़ द ओनली आर्टरी इन ह्यूमन अडल्ट्स जिसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. लेफ्ट एट्रियम में भी नहीं होता, पल्मोनरी वेन में भी नहीं होता, और ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता. तो पल्मोनरी आर्टरी जो है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. दैट इज़ वाई दैट वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एंड द नेक्स्ट MCQ इज़, which of the following chambers has the thickest walls in human heart? And the options are A. Right atrium, B. Left atrium, C. Left ventricle, D. Right ventricle. And the correct option is left ventricle. Now why C is the right option? कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं वो थिकेस्ट होती हैं. वो क्यों होती हैं? कि उसने ब्लड पंप करना होता है एंटायर बॉडी में. लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा होता है. अब आप खुद सोचें, फ्रॉम योर हेड टू योर टो जितना भी ब्लड है उसको जाने के लिए एक ज़्यादा प्रेशर, एक ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, और वो फोर्स इसी सूरत में जनरेट होती है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी वॉल थिक है ताकि वो उस प्रेशर को जनरेट भी कर सके और इन टर्न वो उसको बर्दाश्त भी कर सकता हो. दैट इज़ वाई सी, लेफ्ट वेंट्रिकल, इज़ द राइट ऑप्शन. एंड द नेक्स्ट MCQ इज़, which of these statements is correct about circulatory system? A. It transport hormones. B. Capillaries have thicker walls than veins. C. Systemic circulation carries blood to and from the lungs. D. All are true. And the correct option is A. It transport hormones. Now why is the right option? क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है. वो ट्रिकी ऐसे है कि बाकी सारी जो ऑप्शंस नीचे दी हुई हैं वो ठीक नहीं है. इसमें से करेक्ट ऑप्शन बनती ही एक है. अब ये एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है, लेकिन हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे जो ब्लड में हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं समटाइम, वो भी उसी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. हमारे ब्लड में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं. तो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक काम ब्लड के साथ साथ ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स भी होता है. नाउ द नेक्स्ट MCQ इज, exchange of materials between blood and surrounding tissues occurs in.
And the options are arteries, veins, capillaries, all of the above. And the correct option is C, capillaries. Now why that one is the correct option? क्योंकि जितनी भी exchange हो रही होती है materials की, either that is from blood to the tissues or from the tissues to the blood, वो capillaries के through होती है. जो arteries और veins हैं उनकी walls काफ़ी thick होती हैं. They do not allow any kind of exchange. कैपिलरीज जो हैं हमारे टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट करती हैं और उनकी वॉल्स जो हैं वो काफ़ी थिन होती हैं. एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की, एंडोथेलियल सेल्स की, जिसकी वजह से उनमें स्पेसेस जो हैं दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन टिश्यूज़ एंड द ब्लड. दैट इज़ वाई सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट्स? एंड द ऑप्शंस आर A, lymphocyte, B, eosinophils, C, monocyte, D, all of the above. And the correct option is D, all of the above. Now why all of the above is the correct option? क्योंकि ऊपर दिए हुए जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी नाम लिखे हुए हैं, lymphocytes, eosinophils, monocytes, ये सारे के सारे ल्यूकोसाइट्स हैं. ये आपके सारे एट द एंड वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ही आते हैं. तो ये तीनों जो टाइप्स हैं ये ल्यूकोसाइट्स की ही टाइप्स हैं. The next MCQ is which of the following is the function of human blood? And the options are A, it regulates body temperature, B, it transports waste, it provides defense, and D, all of the above. And the correct option is D, all of the above. Now why that one is the correct option? क्योंकि ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे ब्लड का एक फंक्शन है कि हमारा ब्लड जो है वो हीट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारी बॉडी में. दैट मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर. हमारे जो टिश्यूज़ में जो वेस्ट होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लें, तो वो भी हमारे ब्लड में डिज़ोल्व होता है और वो आगे प्योरीफाई किया जाता है लेटर ऑन. उसके अलावा जो हमारे सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर वेरी मच इनटू लाइक प्रोवाइडिंग डिफेंस, यानी हमारी इम्यूनिटी का बहुत मेजर पार्ट है. इस वजह से जो ब्लड है ये सारे के सारे फंक्शंस उसी के हैं. नाउ द नेक्स्ट MCQ इज वॉल्व्स टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड आर फाउंड इन A, arteries, B, veins, C, capillaries, D, all of the above. And the correct option is B, veins. Now why that one is the correct option? क्योंकि veins के अंदर ही walls present होते हैं at times to prevent the backflow. अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी options हैं वो सारे blood vessels की हैं, यानी arteries, capillaries, लेकिन वेन्स उसमें से वो वाइट ब्लड वेसल्स हैं जिनके साथ वॉल्व्स अटैच हुए होते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस ना चला जाए बॉडी की तरफ, रादर इट शुड मूव इन द राइट डायरेक्शन. एंड द नेक्स्ट MCQ इज प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड द ऑप्शंस आर A, मेटाबोलाइट्स एंड वेस्ट, B, salts and ions, C, proteins, and D, all of the above. And the correct option is all of the above, यानी कि D. Now why that one is the correct option? क्योंकि जो ऊपर सारी की सारी चीज़ें हैं वो प्लाज्मा का पार्ट हैं. उसमें वेस्ट भी होते हैं, उसमें प्रोटीन्स भी होती हैं और उसमें कुछ ना कुछ सॉल्ट्स एंड आइंस भी डिजॉल्व हुए होते हैं. दैट इज़ वाई D is the correct option. And the next MCQ is which of these are responsible for blood clotting? And the options are A, platelets, B, erythrocytes, C, neutrophils, D, basophils. And the correct option is A, platelets. Now why platelets is the right option? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग का जो मेजर चीज़ है जो सेल्स इन्वॉल्व हैं वो प्लेटलेट्स ही हैं. हमारे एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स, हमारे जो न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स हैं ये वैसे ही हमारे इम्यूनिटी का पार्ट हैं. तो ये वाले सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते इन क्लॉटिंग. इनमें से सिर्फ एक ही सेल टाइप है, दैट इज़ प्लेटलेट्स, दैट इज़ इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. एंड द नेक्स्ट MCQ is find the correct path of blood circulation. A, left atrium, left ventricle, lungs, right atrium, right ventricle, body. B, right atrium, right ventricle, lungs, left atrium, left ventricle, body. C, left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle, lungs, body. And D, right atrium, lungs, right ventricle, left atrium, body, and left ventricle. And the correct option is B.
Now why B is the right option? क्योंकि राइट एट्रियम से ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, वहाँ से ब्लड चला जाता है लंग्स में, फिर जो लेफ़्ट एट्रियम है उससे ब्लड मूव करता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में और वहाँ से चला जाता है बॉडी में। तो ये दो डिस्टिंक्ट सिस्टम्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। एक जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करता है और दूसरा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और ये ओनली पाथ है जो इसमें करेक्ट लिखा हुआ है, बाकी सब में कोई ना कोई मिस्टेक है। एंड द नेक्स्ट MCQ इज अ पेशेंट विद ब्लड ग्रुप A can be given the blood of donor who has, and the options are A blood group A or AB, B blood group A or O, C blood group A only, D blood group O only, and the right option is B blood group A and O. Now why that is one is the correct option? क्योंकि हमारे पास जो रिसिपिएंट है यानी जिसको ब्लड चाहिए वो A टाइप का है, और जो ब्लड देना है वो हम उसको ब्लड A भी दे सकते हैं और ब्लड O भी दे सकते हैं। रीज़न बीइंग कि O जो हैं वो यूनिवर्सल डोनर्स हैं, O के पास कोई ऐसे एंटीबॉडी नहीं होती, उनके पास ना A एंटीबॉडी होती है ना B होती है। जबकि अगर हम इनमें से कोई और दें कि A भी दे दें तो उसमें से दोनों प्रेजेंट हैं। अगर हम ब्लड ग्रुप A ऑनली दें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ A दिया जा सकता है, O भी दिया जा सकता है। और अगर D ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ब्लड ग्रुप O ऑनली, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वो ही लग सकता है, क्योंकि A भी लग सकता है। तो कलेक्टिवली जो इसका राइट आंसर बनता है वो B बनता है, दैट इज़ ब्लड ग्रुप A और O। एंड द नेक्स्ट MCQ इज द डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू इज कॉल्ड A atherosclerosis, B arteriosclerosis, C myocardial infarction, D thalassemia, and the correct option is C myocardial infarction. Now why myocardial infarction is the right answer? Because जो atherosclerosis और arteriosclerosis जो disorders हैं वो आर्टरीज के डिसऑर्डर्स हैं, वो डायरेक्टली हार्ट टिश्यूज़ की डेथ नहीं है। जबकि जो थैलेसीमिया है वो ब्लड का एक डिसऑर्डर है। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसका मतलब है कि डेथ ऑफ मसल टिश्यूज ऑफ heart. The next MCQ is what happens when a mismatched blood group is injected in recipient? And the options are A antibodies of the recipient's blood destroy donor's RBCs, B antibodies of the donor's blood break down recipient's RBCs. Both of this can happen, none of these can happen, and such transfusions can be safe. And the correct option is both of these can happen, यानी C. Now why C is the correct option? क्योंकि जब हम मिसमैच्ड ब्लड किसी को लगा देते हैं तो उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि अगर जो रिसिपिएंट है उसके ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय कर सकती हैं डोनर के आरबीसीज़ को, जबकि जो डोनर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ हैं वो रिसिपिएंट के आरबीसीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ये दोनों काम एट द सेम टाइम हो सकते हैं। दैट इज़ वाई C बोथ ऑफ दीज कैन हैपन इज़ द राइट ऑप्शन। तो यहाँ तक आपकी बुक के जो MCQs थे उनको हमने ईच एंड एवरी वन विद जस्टिफिकेशन देख लिया है कि वो क्या हैं एंड कैसे हैं, एंड आई होप एवरी MCQ इज़ नाउ क्लियर इनफ।